मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को लेकर लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है और इसको लेकर कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन भी कर रही है। हम आपको बता दें कि भोपाल में युवा कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले के विरोध में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर 24 घंटे का सत्याग्रह शुरू किया है। सत्याग्रह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह की अगुवाई में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका कहना है कि नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में सरकार छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है। इस मामले में बड़े अधिकारियों और जिम्मेदार मंत्री को छोड़ा जा रहा है। अजय भटनागर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अजय भटनागर, अब नर्सिंग घोटाला मामला और इसको लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। देखिए, सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति थी नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस की, और उसी रणनीति के तहत ये पूरा आंदोलन किया जा रहा है। सड़क पर जहां पर युवा कांग्रेस अनशन करने बैठे हुए हैं, कल जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया था, सभी जगह कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन दिए थे, और भोपाल में भी अच्छी खासी आंदोलन किया गया था जिसको कि पुलिस ने रोक दिया था और उन पर वाटर कैनन भी चलाई गई थी। तो कहीं ना कहीं आंदोलनरत सड़क पे हैं। वहीं सदन में आज इस मुद्दे को उठाया गया। हालांकि पहले ये स्थगन के माध्यम से उठाया जाना था, मगर चूंकि इस पर विवाद हुआ और स्थगन पर यह मामला नहीं उठाया गया, तो अब जाके ध्यानाकर्षण के माध्यम से नेता उप प्रतिपक्ष जो हेमंत कटारे हैं, इन्होंने ये सदन में मामला उठाया और अभी इस पर चर्चा लगातार चल रही है। इस समय हम मध्य प्रदेश विधानसभा में ही खड़े हैं और इसमें कहीं ना कहीं तत्कालीन जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे विश्वास सारंग, उन पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और उनके समय एक साल के अंदर 200 से ज़्यादा उन कॉलेजों को मान्यता दी गई जिनको की मान्यता रद्द कर दी गई थी, और बाद में सीबीआई जांच में वो अनसुटेबल पाए गए, यानी कि नियमों के विपरीत पाए गए, और उनके कई ऐसे कॉलेज हैं जिनके की मालिक अब आगे जांच में कोर्ट के आदेश पर जेल भी गए हैं। तत्कालीन जो नर्सिंग काउंसिल होती है उसके अधिकारी हैं, उनको भी हटाया गया। इस सरकार ने, जो मोहन यादव सरकार है, इसने 2 तत्कालीन रजिस्ट्रार जो थे उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कई और भी यहाँ पर खुलासे सदन के अंदर कांग्रेस नेताओं ने किए हैं। तमाम सारे नाम जो विश्वास सारंग के नज़दीकी थे, उनके ओएसडी थे, पीए थे, या और भी जो कोई उनके नज़दीकी थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ कार्रवाई भी हुई है, उसके बावजूद ये नाराजगी बरकरार है। क्या चाहते हैं ये लोग, और सरकार की तरफ से क्या कुछ इन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है इस नर्सिंग घोटाले को लेकर? देखिए, चर्चा अभी सदन में चल रही है और ये लोग चाहते हैं कि जो तत्कालीन मंत्री हैं विश्वास सारंग, जो इस समय मोहन यादव सरकार में भी मंत्री रहे हैं, और ये घोटाला चूंकि पिछले समय का है और इस मामले में जांच पूरी हो उससे पहले जो मंत्री जांच प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए लिहाजा ये चाहते हैं कि मंत्री को हटाया जाए, या तो वो इस्तीफा दें या उनको बर्खास्त किया जाए। यानी कि विश्वास सारंग जो इस समय मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, खेलकूद मंत्री हैं, उनके पास इस समय चिकित्सा मंत्री नहीं रहा उनके पास प्रभार। उस समय शिवराज सिंह चौहान सरकार में ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं। लिहाजा इन पर गंभीर आरोप लगा रही है कांग्रेस और इन्हीं को टारगेट कर रही है, और उसी का ये नतीजा है ये पूरा नर्सिंग घोटाला। इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि जो कॉलेजों को मान्यता दी गई थी, जो नियम विरुद्ध कॉलेज थे, जो फर्जी कॉलेज थे, जिनको मान्यता दी गई थी और अब उनकी मान्यता अनसुटेबल में आ गई है, यानी कि उनकी मान्यता खत्म कर दी गई है, उन कॉलेजों को समाप्त कर दिया गया, तो उसमें एडमिशन लेने वाले बच्चों को दूसरे कॉलेजों में प्रवेश दिया जाए ताकि उनका भविष्य खराब ना हो सके और उनका भविष्य बरकरार रहे, तो उनको दूसरे कॉलेजों में एडमिशन दिए जाए, और जो भी दोषी अधिकारी हैं उस समय के, उन सब पे कार्रवाई की जाए और सरकार भी अपनी तरफ से जांच करे। दरअसल इसमें सीबीआई जांच चल रही है, कोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच चल रही है, और इस सीबीआई जांच में भी सीबीआई अधिकारी सुटेबल को अनसुटेबल को सुटेबल करने में दोषी पाए गए थे, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। यानी जांच करने वाले अधिकारी ही, जो कि कोर्ट के आदेश पर जो जांच जारी थी सीबीआई की, उसमें वो जांच करने वाले अधिकारी ही खुद दोषी पाए गए। सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, सीबीआई के अधिकारी गिरफ्तार किए गए, जांच समिति से जुड़े हुए तमाम और अधिकारी गिरफ्तार किए गए। तो अब इस मामले पर कांग्रेस पूरी तरह हमलावर है कि जांच समिति भी जब जांच करने वाले अधिकारी ही पैसे लेके और उस पूरी जांच को दबा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, तो ऐसी मिली भगत में जो कॉलेज संचालक थे उस समय,
तत्कालीन, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया है। और इस पे एक जो नियम शिथिल किए गए थे उस समय, जो कोविड काल के समय, और 200 से ज़्यादा मान्यता दी गई थी, उसमें जो कॉलेज वाकई में नियमानुसार चल रहे हैं उन्हीं कॉलेजों की मान्यता रहे। बाकी जो कॉलेज हैं उनकी मान्यता रद्द की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिन दोषी अधिकारियों ने उस समय मान्यता दी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, परंतु उसमें एडमिशन लेने वाले बच्चों का भविष्य खराब ना हो, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। तो ये कांग्रेस की मोटी मोटी मांग है, और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस सड़कों पे भी है, सदन में भी है। अब ये एक बड़ी समस्या है अजय भटनागर की मान्यता रद्द कर दी गई, उसके बावजूद वहां पर स्टूडेंट्स हैं, उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए सरकार की तरफ से कोई बात सामने आई है क्या कि क्या व्यवस्था कर रही है सरकार? क्या उसी में पढ़ेंगे उस सेशन जब उनका खत्म हो जाएगा, या उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा किसी दूसरे कॉलेज में? देखिए, सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले की, चूंकि ये कोर्ट में विचाराधीन है, हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इस मामले की सीबीआई जांच भी कर रही है, मगर वो किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, इस तरह का आश्वासन दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरा भी आश्वासन दिया है कि किसी भी दोषी को, जो भी लापरवाह होगा या जो किसी तरह का करप्शन कर रहा होगा, भ्रष्टाचार कर रहा होगा, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसको सरकार फॉलो कर रही है, और साथ साथ जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर लगातार सरकार एक्शन ले रही है। चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई थी और उससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, तो अब ऐसे में ये मामला आगे देखने वाला होगा कि उन बच्चों के लिए क्या लेती है डिसीजन सरकार। पर ये निश्चित तौर पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा, तो वो किस तरह के डिसीजन लेती है। चूंकि मामला अब सदन में भी उठ चुका है, सड़क पर अलग लड़ाई चल रही है कांग्रेस की, तो अब इसमें देखना है कि सरकार आगे क्या रुख अपनाती है। जी, मामला सदन में भी है, सदन के बाहर भी इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस संगठन से जुड़े तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी सड़क पर उतरे हैं, और प्रदर्शन चल रहा है, सरकार से मांग भी की जा रही है। इस बारे में हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे कि विधानसभा में जो चर्चा चल रही है उसमें क्या निष्कर्ष निकला, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है। शुक्रिया अजय भटनागर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।